अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टेज रेगुलेटर या वैरिक मशीन पर कि ये क्या चीज़ होती है और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है। जैसा कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज रेगुलेटर। तो दोस्तों, हम इसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं और वैरिक भी कहते हैं। वैरिक इसलिए कहते हैं कि ये हमारे वोल्टेज को वेरी करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो वोल्टेज को वेरी कर सकता है। यानी इनपुट पे हम इसको 220 वोल्ट देते हैं तो आउटपुट पे हम अपनी मर्ज़ी के वोल्ट इससे ले सकते हैं। हम चाहें तो 10 वोल्ट इससे लें, हम चाहें तो 210 वोल्ट लें, हम चाहें तो इससे 250 वोल्ट लें। तो वेरिक इसको इसलिए कहा जाता है कि यह हमारे एसी के जो वोल्टेज होते हैं उनको वेरी करता है। और रेगुलेटर भी इसको इसलिए कहा जाता है कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है। इसको 220 प्रोवाइड किए जाएँ तो हम अपनी मर्ज़ी से इससे वोल्टेज सेलेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी ओवरऑल लुक की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक नॉब लगी हुई है और इसके साथ ही मुख्तलिफ किस्म के वोल्टेज मेंशन किए हुए हैं कि जितने वोल्टेज हमें चाहिए हम नॉब को घुमाकर उतने वोल्टेज सेट करें और उतने वोल्टेज आउटपुट पे हमें मिलेंगे। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि उठाने के लिए दोनों तरफ इसकी मजबूत किस्म की दस्ती दी हुई है कि अगर आपने इसको कैरी करना हो तो आसानी के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक साइड पे इसका एक मैन ब्रेकर लगा हुआ जो कि 16 एम्पेयर का है कि अगर आपके आउटपुट पे कोई शॉर्टेज होती है या कोई तारें आपसे मिल जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये ब्रेकर फ़ौरन से ट्रिप हो जाएगा और आपके वैरिक को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर इसके फ्रंट पे देखें तो दोस्तों, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी का है। और इसी के साथ आप नीचे देखें तो आपको 4 टर्मिनल बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये 2 टर्मिनल, एक रेड और एक ब्लैक है। एक के साथ बड़ा ए लिखा हुआ है और नीचे वाले के साथ बड़ा एक्स लिखा हुआ है। इसके सेंटर में आप देखते हैं तो आपको इनपुट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि इन 2 पॉइंटों पर आप इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे जो कि 220 होगी। और उसके बिल्कुल सामने आप देखें तो 2 टर्मिनल मज़ीद आपको नज़र आते हैं। एक के साथ छोटा ए और दूसरे के साथ छोटा एक्स लिखा हुआ है और एक रेड का है, दूसरा ब्लैक का है। सेंटर में देखें तो आउटपुट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ से इसकी हम आउटपुट ले सकते हैं। तो इनपुट के साथ हमने एक वायर टच की हुई है पहले से और आउटपुट पे भी आप देख सकते हैं कि एक सॉकेट हमने लगाई हुई है जिससे हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। अगर इन साइड की बात की जाए तो दोस्तों, इसके अंदर टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है जो कि गोल शेप में होता है और उसके गिर्द वायर राउंड होती है। ऊपर से उस वायर की इंसुलेशन को उतार दिया जाता है जिसके ऊपर एक कार्बन चलता है और वो कार्बन अटैच होता है ऊपर वाली नॉब के साथ। तो जब भी हम नॉब को घुमाते हैं तो दोस्तों, वो कार्बन नॉब के साथ उस अनइंसुलेटेड तार के ऊपर घूमता है और मुख्तलिफ वोल्टेज हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर इसको 220 वोल्ट हम इनपुट पे दें तो अपनी मर्ज़ी के आउटपुट वोल्टेज हम इससे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें 110 वोल्टेज चाहिए तो हम इसको 220 पे लगा के 110 वोल्टेज इससे हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं, स्टेबलाइज़र रिपेयर करते हैं या बनाते हैं या इसके अलावा UPS का काम करते हैं, तो दोस्तों उनके पास इसका होना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेबलाइज़र के अंदर भी हमने उसके सर्किट की ट्यूनिंग करनी होती है। उसके ऊपर जो वेरिएबल लगी होती हैं सर्किट पे, उसको हमने एक ख़ास जगह पे सेट करना होता है ताकि हमारे स्टेबलाइज़र की जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो 220 के आसपास रहें, ज़्यादा हाई वोल्टेज ना हो और ज़्यादा लो भी ना हो। तो इसलिए दोस्तों, स्टेबलाइज़र की सर्किट की ट्यूनिंग इसके बगैर दोस्तों नामुमकिन है। तो वो लोग जो कि स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके पास भी इस वोल्टेज रेगुलेटर का होना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो सही तरीके से स्टेबलाइज़र के सर्किट की ट्यूनिंग कर सकें। इसलिए इसके बगैर अगर वो करेंगे तो वो कस्टमर का ज़रूर नुकसान करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल अगर अपनी मर्ज़ी से घुमा के कहीं पे सेट कर देंगे तो नतीजा ये होगा कि स्टेबलाइज़र के आउटपुट पे वोल्टेज हमें 220 से ज़्यादा मिलेंगे, 260 या 300 पे चले जाएंगे और वेरिएबल जो है वो रिले को बर वक्त बंद नहीं करेगी और वेरिएबल गलत जगह पे सेट होगी, रिले हमारी ऑफ नहीं होगी, वोल्टेज बढ़ते जाएंगे
तो एट द रिज़ल्ट हमारी कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो दो जो स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके पास भी इस वोल्टेज रेगुलेटर का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह वो दो जो कि यूपीएस की रिपेयरिंग का काम करते हैं उनके पास भी इस वोल्टेज रेगुलेटर का होना ज़रूरी है, इसलिए कि उसकी चार्जिंग की जो सेटिंग होती है वो भी हम वोल्टेज को वेरी करके कर सकते हैं कि किस जगह पे यूपीएस को चार्जिंग करनी चाहिए और किस जगह पे चार्जिंग को कट ऑफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए भी हमारे पास ऐसी वोल्टेज रेगुलेटर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा यूपीएस के अंदर हमें डीसी वोल्टेज रेगुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम कहाँ पे बैटरी की चार्जिंग को कट ऑफ करें और कहाँ पे दोबारा उसको स्टार्ट करें। तो अब ज़रा मैं आपको प्लग इन करके दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस वेरिएबल ट्रांसफार्मर को प्लग इन कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्लग इन किया है और आउटपुट पे आपको इस वक्त 0 वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने इसके ऊपर अभी वोल्टेज को वेरी नहीं किया। तो ये नॉब आप जो देख रहे हैं इस वक्त ये 0 पे सेट है, तो इसलिए ये 0 वोल्टेज हमें शो कर रहा है। इसकी नॉब को हम थोड़ा सा घुमाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसको 5 पे सेट किया है। तो आउटपुट पे आप देख सकते हैं कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट दे रहा है। इसी तरह हम नॉब को मज़ीद आगे घुमाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉब को मैंने 25 पे सेट किया है और आउटपुट पे भी आपको 25 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप नॉब को घुमाते जाएं तो ये वोल्टेज को वेरी करता जाएगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एक वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप तेज़ी से घुमाएंगे तो ये ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ करेगा। अगर हमें 220 वोल्ट चाहिए तो हम इसकी नॉब को घुमाकर 220 वोल्टेज इससे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें 110 चाहिए तो हम इसको 110 पे सेट करके हम 110 वोल्टेज इससे ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी नॉब को घुमा के वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं और जितने वोल्टेज हमें रिक्वायर हो वो हम सेट करके ये वोल्टेज इससे ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो याद रखें कि हमेशा आपने स्टेबलाइज़र और यूपीएस की रिपेयरिंग ऐसी दुकान से करवानी है जिनके पास ये वोल्टेज रेगुलेटर मौजूद हो। अगर उनके पास नहीं है तो आप ना करवाएं, आपका नुकसान होगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।